अहम खबर आपको दें, बलोच नौजवानों को मज़मूम मकासद के लिए इस्तेमाल करने का मंसूबा बेनकाब। भारत पाकिस्तान दुश्मनी में तमाम हदें उबूर कर गया। बलोच नौजवानों को डॉलर्स की चमक दिखाकर ऑनलाइन नौकरियां देने का सिलसिला शुरू हो चुका है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं। हमें ज्वाइन किया है नुमाइंदा खसूसी सलमान अमान ने। सलमान अमान, बताइएगा। जी बिल्कुल, कुछ ऐसा ही है। एक इंडियन कंपनी की जानिब से उसकी वेबसाइट के ऊपर बलोच नौजवानों को नौकरियां देने के हवाले से जो इश्तिहारात जारी किए गए हैं वो इस बात को जाहिर करते हैं कि भारत की जानिब से पाकिस्तान में और बिलखुसूस बलूचिस्तान में दहशतगर्दी की जो सरगर्मियां हैं और ख़ास तौर पर बलोच नौजवानों पर जिस तरह से फोकस किया जा रहा है वो इस बात को जाहिर करता है कि इंडिया जो है पाकिस्तान दुश्मनी के अंदर अब तमाम तर हदें एक तरह से पार कर चुका है। इश्तिहार की अगर हम बात करें तो इस कंपनी की जानिब से अपने एक्स अकाउंट के ऊपर नौकरी के हवाले से तफसीलात जारी की हैं और जो इंटरेस्टिंग चीज़ है, जो कि नोट करने वाली बात है, वो ये है कि अंग्रेजी के साथ साथ बलोची जुबान के अंदर मवाद जो है वो भी दस्तयाब है। बलोची जुबान के अंदर भी जो एडवर्टाइजमेंट है वो की गई है और इसका खुल्लम खुल्ला मकसद यही है कि ऐसे मवाद की बलोची जुबान में तशहीद की जाए जिससे जो बलोच नौजवान हैं उनको खास तौर पर पाकिस्तान मुखालिफ बनाया जाए। और उसके साथ ही इस कंपनी का दावा है कि वो नौजवानों को तर्जुमा करने के एवज अदायगियां जो है वो डॉलर्स में करेगी। और अब हम इसे कह सकते हैं कि इंडिया की जानिब से एक मुनज़्ज़म सोची समझी साजिश के तहत पाकिस्तानी सरजमीन को अपने मकरू अज़ाइम के लिए इस्तेमाल करने की तैयारियां की जा रही हैं और उनका फोकस जो है वो बलोच नौजवानों पर है ताकि उनके हवाले से मुख्तलिफ किस्म की जो बलोचिस्तान के अंदर अगर एहसास से महरूमी पाए जाते हैं, जो फॉल्ट लाइन्स हैं, उनको उजागर किया जाए, उनको छेड़ा जाए और बलोच नौजवानों को पाकिस्तान मुखालिफ बनाया जा सके। जी, भारत नौजवानों को मकरू अज़ाइम के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। बलोच नौजवानों को मज़मूम मकासद के लिए इस्तेमाल करने का मंसूबा बेनकाब हुआ है। भारत पाकिस्तान दुश्मनी में तमाम हदें उबूर कर गया। बलोच नौजवानों को डॉलर्स की चमक दिखाकर ऑनलाइन नौकरियां देने का सिलसिला शुरू कर दिया गया है। सोशल मीडिया पर पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडे के लिए ऑनलाइन नौकरियाँ दी जाएंगी। सलमान, ये बताएगा कि इन नौजवानों को किन मकासद के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है? अहम खबर आपको दे रहे हैं, सलमान अमान से रब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं दोबारा। बलोच नौजवानों को मज़मूम मकासद के लिए इस्तेमाल करने का मंसूबा बेनकाब। भारत पाकिस्तान दुश्मनी में तमाम हदें उबूर कर गया। बलोच नौजवानों को डॉलर्स की चमक दिखाकर ऑनलाइन नौकरियां देने का सिलसिला शुरू। सोशल मीडिया पर पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडे के लिए ऑनलाइन नौकरियां दी जाएंगी। भारतीय कंपनी ने वेबसाइट पर नौकरी से मुतालिक इश्तिहार भी जारी कर दिया है और अंग्रेज़ी से बलोची ज़बान में मौत का तर्जुमा करना होगा। कंपनी बलोच नौजवानों को तर्जुमा करने के एवज अदायगी डॉलर्स में करेगी। डॉलर्स की चमक दमक दिखाई जा रही है और नौजवानों को बहकाया जा रहा है। भारत मुनज़्ज़म साजिश के तहत मकरू अज़ाइम के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। बलोच नौजवानों को मज़मूम मकासद के लिए इस्तेमाल करने का मंसूबा बेनकाब हुआ है। तजियाकार सैयद मोहम्मद अली ने हमें ज्वाइन किया है। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, बलोच नौजवानों को अपने मज़मूम मकासद के लिए इस्तेमाल करना चाहता है, इनका मंसूबा बेनकाब हुआ है, आप क्या कहेंगे इस पर? बहुत शुक्रिया जी। देखिए, ये तो बहुत अरसे से भारत की कोशिश रही है कि जो उसकी हाइब्रिड वॉरफेयर है पाकिस्तान के खिलाफ, उसमें बुनियादी तौर पे जो उसके तीन हिस्से हैं, तीन पहलू हैं, उसमें पाकिस्तान की रियासत और हुकूमत और नज़रिए के खिलाफ हमारी नौजवान नस्ल को गुमराह करना उस हिकमत अमली का सबसे अहम हिस्सा है, पहली बात। दूसरी बात यह कि कहीं पे भी अगर बैड गवर्नेंस या कोई और लोगों के साथ कोई मसाइल पैदा होते हैं तो बजाय ये कि उनको वो सियासी अंदाज में बर वक्त और पुरअमन तरीके से हल किया जाए, उसको प्रोवोक करके उनमें इंतहा पसंदी के रुझान को इनकरेज करना उसका दूसरा पहलू है। और तीसरा पहलू, जिस तरह आपने अभी बताया कि उनको माली और दिफाई इमदाद देना, ट्रेनिंग देना और उनको रियासत के खिलाफ इस्तेमाल करने की कोशिश करना, ये तीन पहलू जो हैं ये भारत की पाकिस्तान के खिलाफ हमारी सरहदों के अंदर हमारी नौजवान नस्ल को गुमराह करने और उनको रियासत और मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल करने की जो साजिश है और हिकमत अमली है, उसका बहुत अहम पहलू है। तो मैं समझता हूँ ये बहुत ज़रूरी है कि आपके ज़रिए से, मीडिया के ज़रिए से, सोशल मीडिया और हमारे जो तालीमी इदारे हैं उनके ज़रिए से हम अपने नौजवानों को हकायक बताएं, अपने मसाइल को हकीकत पसंदाना
اور مثبت انداز میں حل کرنے کی سوچ پیدا کریں، بجائے کہ اور ان کو ڈسکریج کریں کہ وہ ملک دشمن ہاتھوں میں نہ کھیلیں، کیونکہ اس سے نہ تو ان کے مسائل حل ہوتے ہیں اور وہ اپنے گھر والوں کا، اپنے خاندان اور ملک کی بدنامی اور نقصان کا بھی باعث اور سبب بنتے ہیں۔ بالکل، ہمیں اپنے نوجوانوں کے تھرو اچھا میسج دینا چاہیے، لیکن بھارت کے کچھ اور ہی عزائم ہیں، وہ بلوچ نوجوانوں کو بہکانا چاہتا ہے اور ڈالرز کی چمک دمک دکھا کر نوکریاں دے رہا ہے۔ سید محمد علی اپنا تجزیہ پیش کر رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔